नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड अननोन नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के S-400 पर खबर है कि अमेरिका ने सैंक्शन की धमकी दी और एक बार फिर से इसी टॉपिक पर अमेरिकी संसद में बवाल मच गया है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका कई बार भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है, तो इससे अहम समय में दो रणनीतिक मोर्चों पर अमेरिका कमज़ोर होगा। इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध कमज़ोर होंगे और इससे चीन से निपटने की क्वाड की क्षमता भी प्रभावित होगी। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने का कदम भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने से रोकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत के ऐतिहासिक संशयवाद और रूस के साथ उसके पुराने संबंधों के मद्देनज़र किसी भी प्रतिबंध से भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को इल्ज़ाम आते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद की सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है, अमेरिका खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान पर बोला है कि उकसावे की कोशिश ना करे, अन्यथा भारत सैन्य कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से ही रिश्ते लगातार रहे हैं। युद्ध के मैदान में अब तक 4 बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। हर बार पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी। ये सभी युद्ध पाकिस्तान के उकसावे की वजह से हुए। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को उकसाता रहता है। इसको लेकर एक बार फिर से अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाता है, तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की पिछली सरकारों की तरह शांत नहीं रहेगी, बल्कि मोदी की सरकार में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने में भारत परहेज नहीं करेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना कम है, लेकिन संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेशनल इंटेलिजेंस के निर्देशक के कार्यालय ने अमेरिका कांग्रेस को अपनी वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सामान्य युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों के बीच संकट और अधिक तीव्र होने की संभावना है। और तीसरी खबर यह है अफ़गानिस्तान से। जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया। तालिबान के साथ शांति वार्ता के बीच ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका सैनिकों को 1 मई तक लौटने की बात कही थी। अब अमेरिका ने 9/11 की 20वीं बरसी के दिन नई तारीख के रूप में चुना है, यानी 11 सितंबर से पहले सभी अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका लौट जाएंगे। करीब 2500 अमेरिकी सैनिक हैं अफ़गानिस्तान में, अपने देश वापस जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 में 1 मई की समय सीमा तय की गई थी। जो बाइडेन ने 9/11 की 20वीं बरसी के दिन को नई तारीख के रूप में चुना है, यानी 11 सितंबर से पहले सभी अमेरिकी सैनिक वापस अपने देश लौट जाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तालिबानी आतंकियों ने अमेरिका और नाटो कर्मियों पर फिर से हमला करने की धमकी दी है। विदेशी सैनिक अफ़गानिस्तान से नहीं हटते तो वे उनके खिलाफ फिर से हमला शुरू करेंगे। तालिबान ने अपने एक बयान में कहा है कि यह अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर किसी भी सम्मेलन में भाग लेना जारी नहीं रखेगा, जब तक कि सभी विदेशी सेना यहाँ से चली नहीं जाती।